मैंने वो क्लिप देखी थी। किस बेस पे ये जज कर रहे हैं? आई थिंक वो भी इस जर्नी से निकले होंगे। सबका रिलेशनशिप होता है, सब लिव इन में रहते हैं। इस तरह से एक कैटेगरी में जज नहीं करना चाहिए। देखो ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि अगर मेरे को ये समझ नहीं आती कि हमेशा लड़कियां ही क्यों, लड़के भी है, आप उनके बारे में भी बात करो। आप क्या करोगे लिव इन वाली लड़की के आ गई अगर? भाई मैं नहीं करूँगा। आपका पीओवी क्या है, पर्सनल टेक? पास सबके होते हैं, अगर वो मुझे खुद बता रहे हैं तो मैं उस चीज़ को समझूंगी और मैं कर लूँगी। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के नाइट टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं टू वेरी ब्यूटीफुल लेडीज, श्रद्धा एंड किया। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है इंटरनेट पे, आपने देखा होगा। अनिरुद्धाचार्य जी जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई आजकल की लड़कियां जो 24-25 साल की हो जाती हैं, लिव इन में रहती हैं, वो मल्टीपल पार्टनर्स रखती हैं। जब उनकी शादी होती है तो ऑलरेडी उनके पहले पास्ट में मल्टीपल पार्टनर्स रहे होते हैं। ये चीज़ गलत है। तो काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट भी करा, काफ़ी लोगों ने उनके अगेंस्ट भी बोला। तो इन्हीं मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, श्रद्धा एंड किया। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। आप तो उदास लग रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। उदास नहीं लग रही हूँ, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं हमेशा बहुत लेट पहुँचती हूँ। सो फाइनली मैं आज बहुत जल्दी आई हूँ। एंड थक क्या गए यार, इतनी दूर से आए हैं तो ऑफ कोर्स थक ही जाएंगे। तो अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे, जो टॉपिक है आज का, तो आपने देखी है वो क्लिप? मैंने वो क्लिप देखी थी एंड उसमें मोस्ट प्रॉब्ली लड़के, आंटियाँ और लड़कियाँ हैं। आई डोंट नो, लड़कों का तो कुछ नहीं कह सकते बिकॉज उन्हें अच्छा करो या बुरा करो, कुछ लड़कों को तो बुरा ही लगता है। एंड मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं रख रही हूँ कि किसी एक पर्सन पे डिपेंड होकर बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। और जब मैंने कमेंट देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि किस बेस पे ये जज कर रहे हैं? आई थिंक वो भी इस जर्नी से निकले होंगे। सबका रिलेशनशिप होता है, सब लिव इन में रहते हैं, क्या डिस्टेंस में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से एक कैटेगरी में जज नहीं करना चाहिए। और आपको क्या लगता है श्रद्धा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कुछ भी ऐसे बोलना मतलब सही नहीं है, बिकॉज़ जो बाबा है हमारे, उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो जिस मतलब एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जैसा जो भी चल रहा है, मतलब जो ज्ञान की बातें वो बता रहे हैं। और जो क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है उनकी, तो मैंने ये भी सुना है कि इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। तो मैं अभी सिर्फ एक रील देखकर कि जस्ट एक कुछ सुन के कि ऐसा उन्होंने कुछ कहा है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि मैंने उनकी वो भी साइड देखी है, वो भी रील्स देखी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही हैं। और अब एकदम से मैं देख रही हूँ कि एक रील आ रही है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बट चलो उनकी बात अगर हम हटा दें, जो मेन मुद्दा है कि भाई लिव इन में रहना बहुत ज़्यादा गलत है, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है वो हर इंसान का अपना एक पर्सनल कॉल है और आप किसी की भी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं इंटरफेयर कर सकते। तो हो सकता है वो जो बोल रहे हैं वो अपनी चीज़ों को देखकर सही बोल रहे हैं, और जो अभी जो जनरेशन है हमारी, हम लोग अपनी जगह सही हैं। वही है कि जनरेशन का बहुत ज़्यादा गैप है और उनकी चीज़ें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है और हम लोग अपनी जगह सही हैं। तो आपको लगता है लिव इन सही है? लिविंग, मैं वही बोल रही हूँ, सही गलत कुछ नहीं होता। आपका पीओवी क्या है, पर्सनल टेक? आपका पर्सनल टेक पूछ रहा हूँ मैं। अगर पेरेंट्स एग्री हैं लिविंग के लिए और अगर मतलब पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आई गेस लिविंग से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को बता के लिव इन में पेरेंट्स को बताकर लिविंग में रहना ठीक है, बट पता होना चाहिए, ऐसे छुप छुप के नहीं। बट बहुत कम लोग होंगे जो बताते होंगे अपने पेरेंट्स को कि वो लिव इन में है, स्पेशली इंडिया में तो यही होता है। लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो डर जाते हैं, क्योंकि सबके घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, सबके घर का माहौल बहुत अलग अलग है। कुछ लोगों के पेरेंट्स इस चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको दे वर लाइक ओके कि हाँ ठीक है, बट सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। तो बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लिव इन जैसे एक इससे बड़ा प्रोसेस जो स्टेप है वो है शादी, तो उसको इफेक्ट करेगा अगर कोई लड़की लिव इन में रह रही है तो? नो डाउट, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं तो सीधा बोलूँगी कि लिविंग में मत आओ, शादी करवा लो डायरेक्ट। अगर लड़का पसंद है और अगर लड़के को लड़की पसंद है, प्लीज़ अपने घर पे जाओ, बात करो अच्छे से बिठाकर। नहीं मान रहे तो फिर वो प्यार ही कौन सा है जब वो नहीं मान रहे? आपको मनाना ही पड़ेगा, प्यार है तो मनाना पड़ेगा। अगर मतलब एक टाइम ऐसा आता है आप बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ये नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसा लगता है फिर वो प्यार ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक ही नहीं सकती। तुम उस
जगह तक जाओगे ही जाओगे और वो शादी होगी होगी। करेक्ट। जो बाबा हैं उन्होंने ये भी बोला है कि अगर लड़की की एज 25 या 26 के अराउंड हो गई है तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है एज इन रिलेशनशिप वाइज। तो आपको ऐसा लगता है मतलब कि उन्होंने age बोला wise- 4 जगह मुंह मार के आती हाँ, है फिर वो। तो आपको लगता है ऐसा है? देखो ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि अगर मेरे को ये समझ नहीं आती कि हमेशा लड़कियां ही क्यों, लड़के भी है, आप उनके बारे में भी बात करो। सिर्फ लड़कियों को टारगेट नहीं कर सकते आप हर चीज़ में कि लड़की है तो इसने ऐसे किया या उसने ऐसे किया। नहीं, ऐसे नहीं होता। ताली हमेशा 2 हाथ से ही बजती है, तो ये गलत है। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हर एक चीज़ का रखने का एक तरीका होता है। वो हो सकता है वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ें देखी है वो सही है, जैसे मैंने आपको बोला, वो इस चीज़ को रख सकते थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी तरह रख सकते थे ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और उनकी मतलब आप बोल रहे हो कि उनका बोलने का तरीका और उनके बोलने थोड़े का वर्ड तरीका, सही हो हाँ, सकते थे। अगर उनका वो लहजा थोड़ा सही होता तो शायद आज हम लोग इस पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे बट बात होते। तो घूम फिर के वही होती, मतलब जो उन्होंने बोला है मुद्दा तो वही रहता। बात ये है कि वही चीज़ है, गलत और सही कुछ नहीं होता। जो चीज़ सामने वाले को सुननी अच्छी लग रही है वो सही है, और जो सुननी नहीं अच्छी लग रही वो गलत है। बट आपको ये लगता है ऐसे जिस हिसाब से आजकल का कल्चर है कि स्कूल में ही बच्चे डेटिंग शुरू कर देते हैं या कॉलेज में ही, तो सही कह रहे एक तरीके से कि 25 साल तक आते आते बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं लड़कियां या लड़के भी, मतलब मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं टारगेट कर रहा, तो एक हद तक सही है वो अगर दोनों की बात करी जाए तो, अगर वो 25-26 साल के दोनों ही हो चुके हैं, लड़का और लड़की। बट अब हम अगर ऐसे जैसे आप बोल रहे हो, तो ऐसे तो पहले ऐसा टाइम था जब लड़कियों की 18-19 साल की एज में ही शादी हो जाती थी, और उस टाइम पे लोग बोलते थे कि ये सही नहीं है, अभी वो बच्चे हैं। तो अब जब वो लिविंग में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं लिविंग में क्यों जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इन पे मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल कॉल है। तो इसीलिए पेरेंट्स का इस चीज़ को समझना, और जनरेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है, और अगर लिविंग में भी आ रहे हो तो भाई अपने पेरेंट्स को पूछ के आओ, ऐसे मत आओ, मतलब किसी का दिल मत दुखाओ, बस इन शॉर्ट। करेक्ट। और आपका क्या कहना है? सी जिस तरह से अभी लाइक ये इंसिडेंट हो रहे हैं, आप डाइवोर्स एंड ये ड्रामा एंड ऑल वाली चीज़ें, आई एम वेरी स्केयर्ड अबाउट मैरिज एंड ऑल, बिकॉज वो तो लड़की ने किया है। लड़की ने करा क्या होता है। कितने केसेस ऐसे आए हैं जिसमें फ्रिज में रख कर इतनी सारी चीज़ें निकली है दिल्ली में ही, तो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें। और जिस तरह से बाबा ने ये चीज़ उठाई है, देखो मैं उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही, क्योंकि उन्होंने सच में ही बहुत अच्छे अच्छे काम करे और वो बिहाइंड द सीन वो कर भी रहे हैं, ठीक है। बट एक लड़कियों को पॉइंट ऑफ व्यू करने से पहले उसमें लड़के भी एडेड हो रहे हैं। अगर वो दोनों लोगों को साथ में रहकर बोलते हैं ना, तो शायद हम यहाँ पे ऐसे शेड कि मतलब ऐसे हम बात नहीं कर रहे होते। सो शादी और लिव इन मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की और एक लड़के को ना एक दूसरे को जान लेना चाहिए। आप आगे जा पाओगे नहीं जा पाओगे, फैमिली, क्योंकि फैमिली एट एंड आती ही है। लाइक लड़के की फैमिली तो ऑफ कोर्स आएगी, एक लड़की किसी के घर जाएगी तो ऑफ कोर्स आएगी। और अगर वो लड़की उस लड़के की फैमिली को हैंडल कर पा रही है, क्योंकि शादी के बाद लड़के से ज़्यादा लड़के की फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जान पहचान लेना चाहिए कि दे बोथ आर रेडी और नॉट, तभी शादी करनी चाहिए, अदरवाइज शादी तो नहीं अगर करनी आपके चाहिए। पेरेंट्स अलाउ करते हैं और आपके पार्टनर को भी लिव इन में रहना है और आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि रह सकते हो जान एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए, तो आप रहना चाहोगे लिव इन में? ऑफ कोर्स रहना चाहूँगी। गिवन एन ऑप्शन Yeah. रहोगे? आई वाज लिविंग एक्चुअली, अच्छा। या सो अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने शहर से बाहर रह रही है, ठीक है, अपनी सिटी में रहकर तो लिव इन इट्स वेरी इम्पॉसिबल आई थिंक, बट अपने शहर से बाहर रहकर अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपके लिए आपके साथ खड़ा है, ठीक है, मैटर नहीं करता आप उसके लिए लॉयल हो, दैट इज़ इनफ। वो आपके लिए लॉयल है, दैट इज़ इनफ। पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, अब हम किसी के पीछे कैमरा तो नहीं लगा सकते कि कौन क्या कर रहा है। और इतना ज़्यादा किसी को लाइक जानना पहचानना अपनी मेंटल ट्रॉमा के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आप किसी की सिक्योरिटी के लिए इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाओ कि नहीं तुम ही हो। ऐसा नहीं है। लिव इन का मतलब ये होता है कि हम दोनों आपस के इमोशंस को शेयर करें, अच्छी बुरी बातें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना शहर छोड़कर आई हूँ, लोग हमें मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, उनके अलग अलग थॉट होते हैं। जेनजी की ये जो जनरेशन चल रही है ना, लोगों को लगता है कि अरे इस लड़की को मैसेज कर दो, ये नहीं रिप्लाई करेगी तो ये तो करेगी, राइट। उनके पास ऑप्शंस हैं,
सो अगर इन ऑप्शंस के बीच में अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है कि आप जिसके साथ बैठ कर आप अपनी अच्छी बुरी सारी चीज़ें अपना रियल पर्सनालिटी उनके साथ शेयर कर पाओ, सो आई डोंट थिंक सो इट्स बैड। पर रहना जैसे चाहिए। मेन बात ये भी है कि अगर आप एक लिव इन रिलेशनशिप से निकल के आ चुके हो और कल जब आप अगर आपको बाय चांस किसी और से शादी करनी पड़े तो वो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा उस केस में? ऑफ कोर्स होगा डिफिकल्ट। तो जब मतलब उनका relationship- मेन जो बाबा का पॉइंट था वो यही था कि जैसे ड्रम वाला केस हुआ है या जो भी हुआ है वो इसी वजह से हो रहा है कि आप बिफोर मैरिज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो एक और पार्टनर के साथ कि आप या तो मूव ऑन नहीं कर पाते। ये बेवकूफ़ी है एक्चुअली। इतना भी डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पर्सन पे। आपको अपने आप को इतना इनफ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि ना ही आपको कोई फोर्स कर सके किसी भी चीज़ को लेकर, ना ही आप किसी पे डिपेंड रहो कि अरे यार ये करेगा तो ये अलाउ करेगा तो ये मैं करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना। और फिर एट एंड यही सिचुएशन आती है कि बंदा बंदी रह नहीं पा रहे, शादी हो गई, इसने इसके साथ ऐसा कर दिया, उसने इसके साथ ऐसा कर दिया। ये बट पॉइंट यहाँ पे ये उठ रहा है ना कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जैसे आपने खुद बोला कि लिव इन में रहना मतलब कि इमोशंस को शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तो बंदा तो इतना इनटू हो ही जाता है अपने पार्टनर में कि उसके लिए मूव ऑन होना डिफिकल्ट हो जाता है एनी हाउ। हो जाता है। अगर तुम साल 2 साल 3 साल एक कमरे में रह रहे हो किसी के साथ तो वो बंदा हो जाता है। हाँ। लिव इन लाइक सी मेरा जो लिव इन है वो ऐसा नहीं है कि लाइक हम साथ में ही रह रहे हैं। अदर पर्सन इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल, सो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर लिव इन में है। हाँ, टाइम मैं स्पेंड आपकी बात करते नहीं कर रहा, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर कोई रहता है तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है उस पार्टनर में, फिर कल को जब शादी होती है, जब टूट जाता है इतना तो शादी होना बहुत हाँ, टफ हो जाता है। इन्वॉल्व वाली बात है। इतना अगर वो अच्छा भी ना निकले हस्बैंड, ऐसा लगे कि यार मेरे हस्बैंड में ये कमी है, तो वो वापस से टच वहाँ आ जाता है लड़की का। ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ कि कोर्स है। जब आप किसी के साथ रह रहे हो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 जगह नहीं जाते हैं, उनको नहीं चाहिए कि अरे ये नहीं पट रही है तो इससे, मतलब लड़कियों की भी बात बता रही हूँ। अगर इस लड़कियों का ऐसा नहीं होता, कुछ लड़कियों में, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास भी हेट आने वाली थोड़ी देर में, मुझे ऐसा लगता है कुछ लड़कियों में कि ना जैसे मेरा इसके साथ चल रहा है और इसने मुझे समझा नहीं समझा और इसके बाद मैं सोचूं अरे यार ये तो समझ नहीं रहा है, इसको छोड़ो, इसके पास चलते हैं क्योंकि ये समझ रहा है। जब हम इस पे डिपेंड हो जाएंगे तो वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करेगा, तो नहीं करना चाहिए। मेरा माइंड सेटअप ऐसा है कि लाइक अगर मेरे साथ इसको ये है तो ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि एक बंदे की सिचुएशन, फीलिंग्स, इमोशंस वो कैसे रख रहा है। अगर आप किसी पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो तो सामने वाला आप पे किस तरह से हैवी हो सकता है, वो चीज़ मुझे अच्छे से पता चल गई है। और लड़कियों को पता चल जाती है, सेंसेस बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, इंट्यूशंस आती है तो वो चीज़ पता चल जाती है। सो इसके बाद शादी तो इम्पॉसिबल अगर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें ये नहीं डिपेंड करता कि मूव ऑन कैसे करना है, वो सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि आप मूव ऑन करने पे ही हो जाते हो कि यार करना ही पड़ेगा। सो वो इट्स ईजी एक्चुअली कि अगर आप इतना ज़्यादा, और अगर नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो तो शादी करो, सिंपल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो बन गई है ना लास्टली। पीयूष भाई आपका क्या टेक है जो स्टेटमेंट आई है बाबा की? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता, बट हाँ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि भाई जो डेट कर रही हैं ज़्यादा, लड़के भी कर रहे हैं, तो सबको नहीं लपेट सकते। होता ना कि एक स्टेटमेंट बोली तो सभी को लपेटे में ले लिया, ऐसा नहीं कह सकते। बट कुछ हद तक ही इज राइट, कुछ हद तक ही इज रॉन्ग। He is right, he is absolutely right, but डिपेंड करता मतलब कुछ लोगों के लिए वो सही है, कुछ लोगों के लिए वो गलत है। वो रिलेशनशिप को, लिव इन को किस तरीके से देख रहे हैं, सही मतलब हाँ ठीक है। अगर ये जो 14-15 साल वाली लड़कियां हैं ना, जो 14-15 शायद 15-16-17 साल के लड़के होंगे, एक आधा साल तो बड़े होते ही हैं लड़के, राइट? तो लड़कियां ऐसे चूज करती हैं, ठीक है, तो लड़के भी तो हैं यार। मतलब हाँ जाहिर सी बात है, अगर ये बोला गया कि लड़कियां मुंह मार रही हैं और वो फिर सही नहीं, तो लड़कियां भी तो लड़कों में मुंह मार रही हैं, तो लड़के भी तो गलत हैं। ये बहुत हर्ट कर गया एक्चुअली कि मुंह मार, व्हाट इज द मीन ऑफ मुंह मारना? लड़के क्या कर रहे हैं? हाँ वही, मतलब लड़कियां जाके लड़कों के साथ ही तो इंटीमेट हो रही हैं, जो भी सीन है, तो लड़के भी एट द सेम टाइम गलत हैं। बट हाँ, अगर लिव इन वाले कॉन्सेप्ट की बात करें कि कपल्स लिव इन में रह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप शादी से पहले किसी और के साथ लिव इन में रह रहे हो, फिर किसी और के साथ या उन्हीं से ही शादी कर रहे हो, तो वो एक्साइटमेंट भी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगर आप शादी के बाद करोगे लिव इन, तो भाई आप और जानते हो एक दूसरे को, तो वो एक्साइटमेंट भी बरकरार रहती है, कुछ चीजें बची रहती हैं, तो आगे आगे पता चलता है, आपको अच्छा भी लगता है, इंटरेस्ट आता है, राइट? तो अगर
लिव इन में रहना ही है तो उससे अच्छा तो बंदे से शादी कर लो, मेरा तो ये मानना है, उस लड़की से। लिव इन में मत रहो, या पेरेंट्स को पता हो, मेरे को ही लगता है वैसे कोई पेरेंट्स अलाउ करेगा इंडिया में कि आप लिव इन में भाई रह बहुत सकते लोग हो हैं जो किसी से। करते होंगे यार, कोई बात- करेगा, हाँ, हो करेगा। सकता है। करने वाले नहीं करते देखो, हैं। ट्रस्ट की बात है, मैं मतलब ट्रस्ट की बात है। पेरेंट्स करते हैं जब उनको लगता है कि उनकी लड़की या लड़का किसी एक ऐसे बंदे या बंदी के साथ में है जो जेन्युइन है, ठीक है, तो करते हैं। हाँ तो उस केस एंड आई में गेस उसमें इसलिए भी एग्री तब होते हैं जब उनको पता होता है कि बच्चे की एज आ चुकी है शादी करवाने के लायक, और अब अगर वो ये चीज़ हमारे से आके बात कर रहा है लिविंग के लिए, तो हमें भी वो भी फिर समझते हैं, और आई गेस तब वो बोल देते हैं कि हाँ तुम रह लो। करेक्ट। बाकी बात सही है कि इंडिया में ये चीज़ें आज भी बट ये भी बहुत कम परसेंटेज है ऐसे पेरेंट्स की, बिल्कुल, कि बहुत 100 कम, में से बहुत कम। 10% होंगे या बहुत कम। 5% होंगे, बहुत लोग नहीं करते अलाउ। बिल्कुल, तभी बाहर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। करेक्ट। बाहर उनको फर्क नहीं पड़ता, शायद बाहर तो ये इस बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, वो कहेंगे क्या बात कर रहे हो तुम लोग। हाँ बाहर तो बहुत बट हमारे हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें होती हैं, और हमारे को आई गेस अगर सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी के हिसाब से तुम्हें रहना भी पड़ेगा। करेक्ट। आपको क्या लगता है भाई? भाई मेरे को ये लगता है कि स्टेटमेंट तो देख बहुत ज़्यादा गलत वे में बोली गई है, क्योंकि आप इतने बड़े ओहदे पे हो जिसमें आपको बहुत तरीके के एज के लोग सुन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यार उनके पेरेंट्स भी उनके बच्चों पे डाउट करेंगे कि ये बाबा सही कह रहे हैं। मतलब जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की जल्दी शादी करवाने पे मोटिवेट हो जाएंगे कि बाबा सही कह रहे हैं, इनका ब्याह करो जल्दी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि लेट शादी का कॉन्सेप्ट भी इसलिए आया कि लड़कियां भी पढ़ लिख पाएँ, इंडिपेंडेंट हो पाएँ, अपने पैरों पे खड़ी हो पाएँ। क्योंकि पहले यही होता था, पढ़ती लिखती नहीं थी लड़कियां, शादी जल्दी हो जाती थी, तो वो फिर जब उन्हें टॉर्चर किया जाता था तो वो हेल्पलेस हो जाती थी बेसिकली, कि यार अब पति ने भी छोड़ दिया और कहाँ जाएँ टाइप्स। पूरा डिपेंडेंट थी पहले हाँ, लड़कों पे। पर अब इंडिपेंडेंट हो रही है, जिसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। पर मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि एक एज के बाद आके शादी की जाए उनकी, तो मतलब बाबा इस ओहदे पे बैठे कि उनकी चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो उन्हें ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तो स्टेटमेंट तो गलत है। बाकी मेरे ख्याल से लिव इन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड है, क्योंकि यार तुम लिव इन में मेरे ख्याल से आजकल लोग समझने के लिए कम, अय्याशी के लिए ज़्यादा रह रहे हैं। कि भाई कॉलेज के बच्चे दूर दूर शहरों से आ रखे हैं, आओ फ्लैट में रह लेते हैं, मौज मस्ती काटेंगे, और दोनों का इंटेंट मौज काटने का ही होता है। ये इंटेंट नहीं होता कि ऐसा पर्सन मिल गया कि भाई शादी कर लेंगे इससे। उन्हें पता है कि 1-2 महीने रहना है, फिर कॉलेज के बाद जॉब लगेगी, कोई कहीं शहर कोई कहीं शहर, अभी तो मौज काट लें। तो ये चीज़ इस वे में सही, इस वे में लिव इन गलत है जो ये बहुत ही यंग लोग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब शादी की एज आती है तो लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं, अब जैसे हमारी एज भी है, तो अगर हमें किसी के साथ शादी करने का डिसीजन लेना है तो बहुत रेयर चांस है कि हम बोलेंगे कि आओ साथ में रह के देख लेते हैं, और इस एज में पेरेंट्स को ही अलाउ भी करेंगे। तो जब आप मैच्योर हो जाते हो तो मेरे ख्याल से आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है कि लिव इन की ज़रूरत ना पड़े। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है लिव इन का, क्योंकि भाई वो थोड़े मनचले होते हैं और उन्हें पता नहीं आज रहना है कल नहीं रहना, प्रॉपर्टी ना देनी पड़े इसलिए गर्लफ्रेंड की तरह रख लो। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि भाई साथ में रहते हैं, कौन करेगा शादी। पर वो यहाँ भी आ रहा है, उसे ये कोट कर दिया है, शुगर कोट कर दिया कि हम तो एक दूसरे को समझने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग करते भी होंगे भाई, जिनको जरूरत वही है कि बहुत कम परसेंटेज है जो लिव इन में रहकर जिन्होंने एंड अप करा हुआ है कि वो शादी कर गए एक दूसरे से। हाँ, और वो वाकई में एक दूसरे को जानने के लिए साथ में रह रहे थे, वो बहुत कम परसेंटेज है। वरना मोस्टली या तो ऐसा होता है कि लड़की मजे लेने के लिए, या फिर ऐसा होता है कि लड़का सिर्फ मजे लेने के लिए, या फिर कॉलेज के बच्चे तो मौज ही काट रहे हैं। दोनों पार्टीज वही है, मजे लेना। वो जेनजी वाली जो जनरेशन है ना, वो सिर्फ मजे ही कर रही है। और 26, 27, 28 के बाद मेरे को नहीं पता कि मैं कितना कंफर्टेबल होऊंगा किसी ऐसी लड़की से शादी करने में जो लिव इन में रह के आई है, मुझे पता नहीं। पर मोस्टली मेरी इंक्लिनेशन ना की तरफ रहेगी, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि वो किसी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रही है, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट तो नहीं भूल सकती। और लड़कियां मतलब अगर लड़का भी किसी रिलेशनशिप में रहा होगा लिव इन में, तो वो भी नहीं भूल पाएगा अपने पास्ट को। हाँ, तुम कर लोगे किसी ऐसे लड़के से शादी जो लिव इन में रहा हो और ऑनेस्टली बता रहा है? अगर वो मुझे खुद बता रहे, पास सबके होते हैं, अगर वो मुझे खुद बता रहे
तो मैं उस चीज़ को समझूंगी और मैं कर लूँगी, क्योंकि जो उसका पास था, चाहे वो लिविंग में था या उसकी लाइफ में जो भी लड़कियां आई हैं, मेरे लिए पास मैटर नहीं करता, मेरे लिए प्रेजेंट मैटर करता है। जब से आप मेरे को मिले हो वो चीज़ मैटर करता है। तो मेरे से पहले कितनी लड़कियां रह चुकी हैं और लिविंग में था नहीं था, मैं पूछूंगी भी नहीं, आई विल नॉट आस्क। तो आपको मैटर नहीं करेगा उसका बॉडी काउंट कितना है, ज्यादा हुआ तो नहीं रहूंगी, इस वे में नहीं सोचना? मैं पास पे जाना ही नहीं चाहती। पर आपको क्योंकि नहीं मुझे लगता ऐसा पास्ट लगता से है- लड़कों की या लड़कों की नहीं, इंसान की फितरत का पता चलता है? इंसान की फितरत का उसके बिहेवियर से, वो कैसे अपने छोटे और बड़ों को ट्रीट कर रहा है, आई गेस उन्हीं सब चीज़ों से अगर आपको वो बहुत छोटे और चीज़ें बड़ों पता को चल बहुत जाती अच्छे है। से ट्रीट कर रहा है और पर उसका नाड़ा ढीला है, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो तो उसका तो ऐसे कह सकते हैं कि जब आप किसी इंसान के साथ रहना स्टार्ट करते हो, रहना कैसे? रिलेशनशिप रहना मतलब लिविंग में नहीं मैं बोल रही, रिलेशनशिप में जब आप उसके साथ होते हो, जब आप उससे बात करते हो, 1 महीना वो अपने आप को प्रिटेंड कर लेगा कि वो बहुत अच्छा है, 2 महीना दिखा देगा, बट आपको अंदर से पता होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अंदर से कैसे पता होगा? आपको वो पता तो अपना चल बेस्ट जाएगा। दिखा रहा है ना। वो अपना बेस्ट दिखा रहा है, बट एक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो आपको सब समझा देती है कि नहीं मेरे साथ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। और कुछ टाइम लड़कियों बाद को मतलब यार पता ऐसे चल जाता है। इंस्टिंक्ट से पता चलता फिर तो डाइवोर्स ही ना होते कभी किसी के। देखो लड़कियों को पता चल जाता है, तो ऐसे तो भाई तो कह रहा हूँ, तो फिर तो कभी कोई डाइवोर्स ही ना हो किसी लड़की का। लड़कियों को पता I चल think वो जाता है pre-planned कि रहता है। किसकी क्या कि कि कौन मैं अपना अगर डाइवोर्स करा लूंगी जाके? ये कैसी बात हुई? लड़का लड़की एलिमनी के केस में होता हो कि एलिमनी लूंगी तो हाँ सोच के जा रही है डाइवोर्स लूंगी। वो नहीं, बट श्रद्धा ये कहना चाह रही है कि अगर तुम बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहोगे उसके बाद शादी का डिसीजन लोगे, ये कह रहे सी हो? पता क्या उसको बात है, जानोगे? जब आप ना किसी भी इंसान को पहली बार मिलते हो ना, वो कभी भी आपको ना एक अपना वो फेज नहीं दिखाएगा एंगर वाला, मतलब वो तो आता ही नहीं ठीक है, है? नेचुरली और फिल्टर ना ही रहता है वो- ऑटोमेटिक और ना सामने। ही वो आपको ये दिखाएगा कि देख बहन मेरे पास कितनी सारी लड़कियां हैं, नहीं दिखाएगा। वो हमेशा आपको अपनी अच्छी साइड ही दिखाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सेम लड़कों के लिए भी ये चीज़ है, ठीक है? आप जब तक किसी के साथ रहोगे नहीं, बात नहीं करोगे और चीज़ें थोड़ी आगे नहीं चलेगी, आपको वो टाइम के साथ ही पता चलेगा। ऐसे तो किसी के चेहरे पे लिखा ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं करेगा किसी को। आज अगर मुझे पता हो कि ये लड़का ऐसा है, इसने मेरे साथ बाद में ये सब चीज़ें कर दी, और अगर वही चीज़ मुझे पहले पता होती, मैं डेट करती उसको, कभी भी नहीं करती। तो टाइम के साथ मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर जो आप क्वालिटी एक अपने उस पार्टनर में देखते हो, आपको किसी बंदे में दिख गई वो सारी क्वालिटीज, तो आप उससे शादी कर लोगे नो मैटर व्हाट उसका पास्ट कैसा था कैसा नहीं था, उससे वो डिपेंड नहीं करेगा। मेरे लिए तो पास मैटर नहीं करता, आपके लिए बाकियों करता का है? मुझे पता नहीं। पास्ट मैटर तो नहीं अगर कोई करता। लड़का लिव इन में रहा है, आप उससे शादी कर लोगे? सी लिव इन में रहना और इंसान की फितरत बहुत अलग लिव इन चीज़ में रहना है, यहाँ फितरत अच्छी है, है। फितरत अच्छी है, फितरत अच्छी है, पर वो लिव इन में रहा है 5-6 साल किसी लड़की के साथ। अब किसी एक लड़की के साथ। हाँ, एक लड़की के साथ, अब ब्रेकअप हो गया और अब वो आपके पास आया है कि मेरे को शादी करनी है, और उसने बता भी दिया आपकी मैं रहा हूँ लिव में। हाँ तो फिर तो इजी हो जाएगा, लाइक कि हाँ फिर कर सकते हैं किसी एक लड़के के साथ। अब मैं भी रही हूँ या मेरा भी, सबका होता है अपना अपना पास ना, अगर वो किसी एक लड़के के साथ लिव इन में रह रहा है तो ठीक है कर सकते हैं, बट वो बहुत सारी चीज़ें जानने और पहचानने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट मतलब डिसीजन नहीं ले सकते कि नहीं यार चलो शादी कर लेते हैं। फैमिली बैकग्राउंड कैरेक्टर, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है तुम 5 साल किसी के साथ रहे हो, मुझे ये नहीं पता है कि तुमने उसके साथ उसको कैसे ट्रीट करा है, राइट? इमोशंस और लाइक गुस्से में कैसा बंदा हो जाता है, वो सारी चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है, क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने जा रहे हो उसके साथ, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो आप ओवरऑल सिर्फ वही नहीं देखोगे, ओवरऑल चीजें देखोगे? ओवरऑल देखूंगी भाई, मुझे पूरी, और अगर मेरी शादी होगी तो मेरी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व होगी, राइट? तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में डालूँ, या मैं डिप्रेस्ड हूँ मैं उनके पास बार बार जाऊँ या मैं फ़ोन करूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सो मुझे तो ये ऐसा है कि लाइक मैं पूरा सब कुछ छान वान के। और आपका क्या टेक है भाई इस पे? लिव इन में रह रही है लड़की और लिव-इन शादी में कर रह रही है। शादी करनी है, 6 साल रह चुकी है अच्छा लिव इन में। भाई फिर तो मना ही करा जाएगा। अच्छा मतलब थोड़ा टूवर्ड्स ना करने में जाऊंगा मैं, मतलब हो सकता है यार कि क्योंकि लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं, और लड़कियां अगर किसी के साथ रहती है ना तो बहुत इमोशनली बॉन्ड हो जाती है, तो वो सेम इमोशन वो किसी और को दे पाना उनके लिए भी मुश्किल होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन, हाँ
आपने बोला कि आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या लगता है लड़की अगर अब किसी के साथ लिव इन में रह रही है और इन फ्यूचर किसी के साथ शादी करती है, तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो अपने पास्ट में जा सकती है या याद कर सकती है? मतलब ऐसा नहीं है, मैंने तो अपना टेक बताया। अगर मुझे ये मालूम पड़ा कि मान लो कि लड़की लिव इन में रही है 4-5 साल, तो वो शायद एक ऐसा ट्रेट या ऐसी क्वालिटी या ऐसी एक चीज नहीं है जो मैं अपने पार्टनर में देखता हूँ, तो वो मैं उसको अवॉइड ही कर दूँ। हाँ, ये मेरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की 6 साल किसी के साथ लिविंग में रही है तो मतलब पहली चीज़ तो ये है लड़की ऑनेस्ट है, लॉयल है। इधर से ये तो पता चल रहा है हाँ, ये कि यार नहीं, लड़की वैसे ये भी तुम जज नहीं कर सकते, पता है। अगर तुमको ये बता दिया कि मैं लिव इन में रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि मैं लिव इन में रहा हूँ, ठीक है, 6 साल, और उस बंदी ने बोला ओ यार बहुत ऑनेस्ट है, बट मैंने ये तो नहीं बताया कि मैंने 15 हुकअप्स करे हैं। क्या तुम 6 साल में रहकर हाँ उससे पहले भी कर रही हूँ, मैंने वो नहीं बताया। कैसे मालूम पड़ता है? तो ये तुम जज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो सही है, ठीक है आपकी बात भी, बट ये है कि पास तो कोई अपना, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पास इतना खुल के किसी के सामने क्लियरली बताएंगे कि हाँ भाई मेरा बॉडी काउंट ये है। कोई नहीं बताता यार, कोई नहीं क्यों बताता। इसीलिए कोई अगर कुछ भी बता रहा है आज के टाइम पे वो बहुत है, बता बट एक तो रहा fact है कम बताऊं, से कम। लड़के नहीं बताते, नहीं बता छुपाते तो रहा है और सुनो कम से लड़कियां कम। भी छुपाती हैं, सब दोनों ही छुपा रहे हैं, सब छुपाते तो हैं। कोई नहीं बता रहा। सब छुपाते हैं, Exactly, but तो सब ऐसा छुपाते हैं, but एक दो और ये सब तो यार किसी के 5 रहेंगे ना तो 2 बता देगा, ये दिखाने के और लिए अगर अच्छा हो। और अगर यही चीज आ गई तो आई डोंट थिंक सो आज के टाइम पे कोई किसी से शादी कर भी पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई नो चांस। कोई भी नहीं आज के टाइम पे दूध का धुला भाई, सबने कुछ ना कुछ, और कोई परफेक्ट है ही नहीं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसी कंडीशन होने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है, ऐसी कंडीशन होने के बाद लोग किसी और को जज कैसे कर सकते हैं? जब तक आप अपने आप को देख लो, लाइक आप कैसे हो, आप कैसे किसी और पे जज कर सकते हो? सो ये जनरेशन थोड़ा ट्रस्ट करने के लिए टफ है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि जैसे एज जैसे बढ़ रही है लड़कियों की भी लड़कों की भी, और जैसे जैसे बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, तो जिस हिसाब से बाबा ने स्टेटमेंट दिया है जो दिया है, तो क्या लोगों को शादी जल्दी कर लेनी चाहिए इस हिसाब से, या वो लेट करे तो बेटर है? मेरे हिसाब से तो शादी तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि जो सामने वाला इंसान है वो शादी करवाने लायक है। जल्दी एज का तो मैटर नहीं करता, 25 हो 26 हो क्या एज है, 30 भी हो चलेगा। लड़का अच्छा मिलना इज़ अ टास्क, लड़की अच्छी मिलनी इज़ अ टास्क, बस एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, कोई एज पर्टिकुलर एज नहीं रह गई है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये चीज़ें लेकर बैठ जाएंगे कि किसकी पास्ट में क्या हुआ है, कितनी लड़कियाँ आई हैं, कितने लड़के आए हैं, तो ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है और हम लोग इसमें उलझते ही रहेंगे। क्योंकि और पास जानना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तुम जितना किसी की लाइफ में घुसोगे ना तुम्हें उतना ही हर्ट होगा। तुम्हें करना क्या है पास जान हाँ, के? सही पॉइंट है ये, क्या करना है तुम्हें जान या तो के? तुम पास जानो या मत, तो but तुम अभी प्रेजेंट में रह लो। बट बात ये होती है ना कि तुमको मालूम पड़ गया कि लिव इन में तुम्हारा जी तुम प्रेजेंट में रहो, पास की बातें तुम सोचे जा रहे हो। मतलब तुम इस तरीके से डिसाइड कर लो कि अगर खराब तुम्हें कर शादी लोगे। करनी है तो तुम आज के बाद पास्ट की बात नहीं एग्जैक्टली करोगे, दोनों ही पार्टनर्स नहीं करेंगे ये दूसरे के बहुत पास्ट की बात। टॉक्सिक हो जाता है, पता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपने पार्टनर का फोन नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? इसलिए नहीं देखना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होती है और कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन बंदा तब जरूर देखता है जब उसको लगता है कि यार मुझे कुछ डाइसी लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं देख लेता हूँ। वो भी गलत नहीं है। तुम यहाँ पे अपना ऑब्वियसली कटवाने तो बैठे नहीं हो। अगर शक हो रहा है तो हाँ, देख अगर सकता है शक हो रहा है हाँ, तो तुम अगर- उसको बोलो कि मुझे देखना है आपका फोन, या आप प्लीज दिखाओ मुझे अपना नहीं फोन। ऐसे तो कोई नहीं दिखाएगा, चुपके से देखो। नहीं दिखा रहा प्यार से तो चुपके से देखो, जैसे तो देख चुपके से सकते भी हो देखो। वैसे देखो। जब थोड़ा फिशी लग रहा है और कुछ लग रहा है, शक हो रहा है, एग्जैक्टली जैसे देख सकते हो वैसे आ जाते हैं देखो। इंट्यूशन, पता लग जाता है। बिल्कुल देखना चाहिए, उसमें गलत नहीं है। बट ये है कि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। बट तू क्या कहते, तू नहीं देखेगी? मैं तो चुपके से भी ना देखूं। मुझे अगर शक भी है तो भी? शक है तो है, वो सच है। मुझे अपनी इंट्यूशन हो पे गया इतना तो सच ट्रस्ट है। हाँ, वो है। अरे भाई साहब, यस सिक्स सेंस नहीं ले है, ली सॉरी, लड़की। है एक्चुअली, और वो होता है, यू नो। मैं ये नहीं कर, मैं रिलेशनशिप में रह के बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं किसी को वीडियो कॉल करूँ, क्योंकि ये मेरे माइंड पे इफेक्ट करेगा। आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे क्या पता। मैं उस सिचुएशन में रहकर, अरे वाह कितना लॉयल, ऐसा नहीं है। पीठ पीछे मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, ठीक है, कोई भी होगा। सो इतना नहीं हो पाता मेरे से कि लाइक फ़ोन चेक करना, कॉल लिस्ट चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, लोकेशन चेक करना, कहाँ जा रहे, किसके साथ है, ये सब चीज़ें नहीं मेरे। नहीं अगर इस स्टेट पे इस स्टेज तक आ गया रिलेशनशिप, फिर तो ऑलरेडी टॉक्सिक बन चुका है कि तुम लोकेशन कहाँ हो, Yes. ये कॉल लॉग चेक कर रहे हो, ये वो, Exactly. जब बहुत डीपली तुम्हें कुछ लगे ना कि ऐसे क्यों देख रहा है।
एंड पता है इस चीज पे भी जब कोई ऐसे बोलता है कि मतलब ऐसे तू मेरा फोन क्यों चेक कर रही है, क्यों चेक कर रहा है, तो लोग कहते हैं मैं प्यार करता हूँ यार, आई लव यू, मेरे को तेरे को दिखाना ही पड़ेगा ये सब। अच्छा वो आई लव यू ना, तो वो check प्यार करने का के बाद वर्ड यूज करके वो सारी टॉक्सिसिटी की जाती है, तो यही तो चीज नहीं पर करनी लड़कियों है। को ये थोड़ी थोड़ी तो चीज अच्छी लगती है। क्या चीज़ भाई, क्या अच्छी लगती है? केयर वही कि करना लड़का ध्यान रख रहा है भाई बिल्कुल कहाँ अच्छी है। लगती ये है। ध्यान वो क्या रखना। अच्छा लगता है कि जब लड़का बोलता है कि ध्यान रखता है कि तुम कहाँ पर हो, कितने बजे निकलोगी, कितने बजे पहुँच गए, अच्छा सेफली रीच कर लिया उस जगह पे। ये सब चीज़ें जब कुछ कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें पूछी जाए तो सबको अच्छी लगती है। बट अगर बंदा तुम्हारे सिर पे बैठा हुआ है डंडा लेकर कि तू वॉशरूम कितने बजे गई थी, सोटा ही तूने लेके खाना बैठा, कितने बजे कहाँ खाया, जा अच्छा रही तू है खाना नहीं, ये आई थिंक तू ये खाना दो खा रही है, वीडियो कॉल करते हुए खाना खा, अच्छा तू वॉशरूम गई थी, वॉशरूम में भी ये भी फोन होता है। लेकर, मैंने सुनी है। वॉशरूम में वीडियो हाँ कॉल मैंने कर। देखा है लोगों को, मैंने लोगों को देखा है, लोग करते हैं ऐसे। हाँ मेरे मतलब आसपास ये वॉशरूम में कौन वीडियो कॉल करवा रहा है? वॉशरूम जा रहे तो बोल रहे अच्छा वॉशरूम जा रहे फोन लेकर जा, मतलब मैंने सुना है ये सारी चीजें। ऑब्वियसली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ चैन कभी, से इंसान टचवुड, वॉशरूम भी नहीं जा बट सकता। टॉक्सिसिटी जब होती ये है तो तो फिर ज्यादा हो बहुत गया। बहुत हाइट पे हो जाती है, सही कह रहे हो बिल्कुल। और फिर लोग उसको बोलते हैं कि ये प्यार है, ये प्यार नहीं है। प्यार वो है जो प्यार से पूछा गया ये कि तो तुम घर प्यार पहुंच है, गए। प्यार। प्यार क्या होता है भाई? मूवी है। ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है, व्यापार। आप क्या करोगे लिव इन वाली लड़की के आ गई अगर, मतलब लिव इन में रह चुकी है और मालूम पड़ गया। और मालूम आपको बता दिया लड़की ने खुद ही, हाँ भाई मैं नहीं करूँगा। मेरे को मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ कि ऐसे मैं भी खुद प्रेफर करूँगा लिव इन में रहकर किसी को डेट करना। अगर मेरे को किसी को डेट करना होगा तो मैं वैसे ही कर लूँगा बिना लिव इन के। तो मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं इंसान जो लिव इन में रह रहा हो, तो मैं उसे मना कर दूँगा कि नहीं यू आर नॉट फॉर मी, तो फिर मना मैं करना किसी और को दे। सही है, बट जबरदस्ती रहना वो गलत। हाँ वही तो, वो तो करूँगा ही नहीं। तो मेरा तो टेक यही है भाई कि मैं तो प्रेफर ही नहीं करता कि मेरा पार्टनर लिव इन में रहे। हाँ सही सबका बात अपना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ मतलब लड़कियों का ओवरऑल ये है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगी अगर लड़का लिव इन में रहता हो तो, But पर ऐसा क्यों लड़के होता है? नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? यार अब सबके, हमारे तो तीनों के रीजन आपने जान ही लिए। कुछ कुछ क्यों लड़के कर होता लेंगे, है। ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो हम ऐसा तीनों नहीं का है कि सारे, कुछ लड़के कर भी लेंगे। बट उन्हें लड़के अच्छा इन जनरल चाहते हैं कि फ्रेश मेमोरीज बनाई जाए। अगर कोई और वो पहले ही जी चुका है वो फेज साथ रहने का किसी के साथ, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है इन जनरल ऑल्सो लड़के अगर, और लड़कियां ना कंपेयर भी बहुत ज़्यादा करती हैं इस मामले में कि चलो लिव इन भी ना ले, नॉर्मल डेट कर रहे हैं और वो अच्छा रहा या जैसा भी रहा है, तो अगला कैसा होगा, तो पिछले वाले से कंपेयर करती हैं कि ये वाला कैसा था, अच्छा ये नहीं कर रहा। तो लड़कियां थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो अगर वो लिव इन में रही है तो फिर वो और ज़्यादा करेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही उस लड़के को जानती है और आई वो गेस ऐसा था, वो ऐसा था। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सब ऐसे नहीं होते, हाँ हो सकता है। सब ऐसे नहीं होते, पर्सन पर्सन टू पर्सन। बट लिव इन में फिर भी परसेंटेज में ज़्यादा लगती है कि अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। आप रह रहे हो 24 घंटे साथ रह रहे हो, तो उस वे में मैं कह रहा हूँ। हाँ ये हो सकता है। तो ओवरऑल काफ़ी बातें हो गई इस मुद्दे के अराउंड। दोस्तों आप भी अपनी राय कमेंट करके बताओ आपका उस स्टेटमेंट पे क्या कहना है, क्योंकि भाई हम जैसा कि हम भी देख रहे हैं मीम्स में और सब जगह, बाबा ने खुद भी कहा कि भाई आज के टाइम पे कोई सच नहीं सुनना चाहता। जो वैश्या है वो खुद को वैश्या नहीं कहलवाना चाहती, वो कहलवाना statement चाहती गलत है। थी उनकी। भाई मतलब वो मतलब बहुत वैश्य तरीका बहुत अलग गलत टर्म है। वैश्य तो वैश्य को कहते हैं, और वो जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को लेकर दी थी, वो वैश्य थोड़ी ना होती। तो उनका वो वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड बहुत ही मतलब वही मेरा भी वही कहना है इस पूरे मुद्दे पे कि वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, वो स्पिरिचुअल इंसान है और लोग उनको उस चीज़ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए सुनते हैं, और उनके वर्ड्स और हमारे वर्ड्स अगर सिमिलर निकल गए तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह गया। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पोजीशन पे हो जहाँ पर लोग आपको लुक अप टू करते हैं अच्छी बातों के लिए, तो उनको अच्छे से ही कहा जाना चाहिए आई थिंक। बाकी यार मीम्स की दुनिया है, टॉक्सिक दुनिया है, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। सही बात But है, ऐसा- लैंग्वेज ठीक करी जा But सकती जो है। लड़कियां भी बोल रही है ना कि भाई गलत बोला, उनको बहुत हेट मिल रहा है अननेसेसरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। मतलब कोई लड़की अपनी आवाज़ रखे, आप उसको उस कैटेगरी में डाल दो कि भाई ये तो वही है, तो ये चीज़ गलत है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी
मेरे ख्याल से लिव इन रिलेशनशिप जो इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है वो भी गलत है, क्योंकि वो सही इंटेंशन से नहीं हो रहा है, वो अय्याशी के सेंस बहुत में कम ज़्यादा हो परसेंटेज रहा है है। जो सही इंटेंशन से इसको कर रहे हैं। वैसे और इसका लड़के सही तो कोई करते ही हैं। इंटेंशन भी नहीं है आई थिंक। ऐसा कौन मोटा सी मोटा रिसर्च है subjective जो है, हाँ, वैसे तुम ही है। रिसर्च ऐसी कौन सी है वो साली चीज सही जो मानी तुम- जाएगी अगर लिव इन वालों ने शादी कर ली ना, हाँ। तो वो सही मानी जाएगी, वो परसेंटेज अभी कम है। और हैं कहने का ऐसे मतलब ये लोग। है। हाँ ऐसे लोग हैं। बट फिर जिनकी जान मतलब जिनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है, जैसे किसी के साथ लिव इन में रहे, उससे शादी नहीं हुई या किसी रीजन से ब्रेकअप हो गया, तो वो सोचते हैं यार अच्छा करा हमें पता चल गया, हमारा डाइवोर्स बच गया, ऐसे भी तो लोग हैं। उनके लिए भी वो है। पर ओवरऑल मतलब हमारा टेक ये था यार। हर किसी को टैग नहीं कर सकता अब इसमें कि सब एक ही है, वही ऐसा वही नहीं ये है। तो आप हर एक चीज हर एक पे तो लागू होती ही नहीं भाई, हर इंसान अलग तो होता चलो है। आप लोग भी अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे दोनों गेस्टों को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, इनके इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और बहुत सी ऑडियंस है जो हमें बिना सब्सक्राइब करे हमारे पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपनी मौज काटो, बाय बाय बाय।